गाइस, आपका स्वागत है स्टडी E5I2B चैनल पे। तो मैं लेके आ गया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ का पार्ट 3। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक या कमेंट करिए और जो मैं बताता हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग दो टाइप पढ़े थे। टाइप 1 में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर ए का वैल्यू नॉर्मल, अगर ए का वैल्यू नॉर्मल है, बी का वैल्यू माइनस में है, सी का वैल्यू नॉर्मल है। ठीक, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एम लिख दे रहा हूँ। और ए का वैल्यू नॉर्मल है, बी का माइनस में है सिर्फ, और सी का भी नॉर्मल है। टाइप 1 में ये पढ़े थे। और टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे कि अगर ए का वैल्यू है नॉर्मल, बी का है माइनस में, सी का भी माइनस में। अब आप समझ गए होंगे टाइप 3 में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। टाइप 3 में सब नंबर माइनस में रहेगा। ठीक, हो सकता है इसका पार्ट 6 तक जाए क्योंकि इसका माइनस भी बताना है, इसका माइनस भी बताना है अभी मुझे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी माइनस में भी बताना है, क्योंकि माइनस में अगर आप नहीं समझे तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि माइनस जो होता है, माइनस प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जरूरी होता है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब एक सवाल मैं बता रहा हूं। तो सवाल है आपका कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूं। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह पे तो जहां माइनस है वहां प्लस हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। पूछा कि अगर ए का वैल्यू है -1, बी का है -4 और सी का भी है -4। ये है टाइप 3 का सवाल। ठीक, अगर आपको मेरा टाइप 1 और टाइप 2 भी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का, तो आप स्टडी बाय आरुष इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, आपको सर्कल में एक सेकंड, आपको यहाँ सर्कल में आरुष तिवारी नीचे लिखा मिल जाएगा, आरुष तिवारी कोचिंग सेंटर लोगों में। ठीक है, आप उस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ तो ये बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप नहीं समझे तो ये बहुत हार्ड है। तो सबसे पहला हम लोग जो ए बी है उसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह पर आ जाएगा -1, बी की जगह पर आ जाएगा -4, जहां यहाँ ए बी सी भी है उसकी जगह पे आ जाएगा नंबर। फिर यहाँ प्लस हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी, देखिए आप ध्यान दीजिए, पहले मेरे जो मैं ये बात बताने वाला हूँ इस पर ध्यान दीजिए कि अगर -4 है, ठीक, अगर यहाँ पर -4 है तो अगर दूसरे नंबर के, अगर बी के पास भी -4 है, अगर सी के पास भी -4 है तो प्लस नहीं लगेगा। अगर सिर्फ बी के पास -4 है, सी के पास माइनस नहीं है, तो यहाँ प्लस लग सकता है। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर सी वाले में भी माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं लगेगा, डायरेक्ट सी वाले का हम लोग वैल्यू लिख देंगे माइनस में। अगर सी के पास माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा तो हम लोग सिर्फ प्लस लगाएंगे। अगर बी के पास, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर टाइप 2 के सवाल से आप देखेंगे, सॉरी टाइप 1 के आप सवाल से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक, और टाइप ये टाइप 2 के, अगर आप टाइप 2 के भी सवाल से देखेंगे तो भी यहाँ पर प्लस जो है नहीं लगेगा, और टाइप 3 के सवाल से भी प्लस तो एकदम नहीं लगेगा। टाइप 2 और टाइप 3 के सवाल से प्लस नहीं लगेगा। टाइप 1 में जो था कि बस बी के पास था आपका -4, बी के पास बस निगेटिव नंबर था, बाकी ए और सी के पास पॉजिटिव नंबर था। ठीक, तो ए और सी के पास अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो आप देखिए, अगर मान लीजिए ये सी के पास माइनस छुपा दिया, ठीक, तो अगर बी के पास सिर्फ -4 है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा। लेकिन 4 के पास, यहाँ सी के पास भी निगेटिव नंबर है तो यहाँ पर प्लस हम लोग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सी का हम लोग वैल्यू लिख देंगे, -4। ये बाद में जुड़ जाएगा, प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू -1
इंटू -4, ठीक, -1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -4। पहला हम लोग a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे, देखिए याद दिया है, पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको लास्ट में वो जोड़ देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया है टफ सवाल। अब फॉर्मूला में तो आप चेंज कर लिए, लेकिन यहाँ पर टफ सवाल आ गया है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, मैं इसको तो क्लीन एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, -4 और -4, ठीक। अब देखिए आप यहाँ, आपको तो पता होगा कि अगर ब्रैकेट के पीछे कोई भी नंबर है उसके बीच में चिन्ह नहीं लगाए यहाँ बीच में, तो मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक, माइनस में माइनस जुड़ेगा बन जाएगा प्लस। तो 4, तो अगर प्लस बन गया इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक, तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस बन जाता, तो 4 को 4 में से सब्ट्रैक्ट घटा देते, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस बन रहा है, ठीक, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो हम लोग 4 को 4 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था कि अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है और यहाँ माइनस है, तो हम लोग सिर्फ 4 में से 4 को हटा के 0 यहाँ, मतलब 4 को 4 में ऐड करके 8 ले आ सकते थे, कोई चीज नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ हम माइनस माइनस दिया है 2 सिंबल, तो ये माइनस माइनस तो मान लीजिए प्लस बन गया, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ाते हैं, पहले तो ये आगे तक एकदम खींच के अच्छे से कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, जब तीसरी लाइन में आते हैं तो फंस जाते हैं। देखिए कैसे फंसते, अरे यहाँ पर अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे कैसे फंसते हैं वो मैं दिखाऊंगा, तब उसके बाद में बताऊंगा। तो 4, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस जुड़ के प्लस बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा देते तो प्लस का कोई काम नहीं रहेगा, 4 1 जा 4, प्लस 4 प्लस 4, ये बीच वाले प्लस का कोई काम ही नहीं है, तो इसको मिटा दे। अब 8 1 जा 8 करेंगे, मैं जानता हूँ हर बच्चा ऐसे फंसेगा, तो यहाँ वो प्लस मान लेगा मेरे तरीके से, कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग प्लस मान देंगे, तो प्लस मानेगा, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और प्लस प्लस होगा प्लस, 4 4 होगा 8, -8 प्लस 8, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों फंसते हैं सब, यहाँ तक तो मान लीजिए सही हो गया। अब देखिए 8 1 जा 8 तो होगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, यहाँ मैंने बताया कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लग जाएगा। अगर दोनों नंबर इक्वल है, अगर उनके पास माइनस है, जैसे इस नंबर के पास भी माइनस है, इस नंबर के पास भी माइनस है, ठीक, मैं ऐसे बताता हूँ, माइनस, इस नंबर के पास माइनस है, इस नंबर के पास माइनस है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जो बड़े नंबर का होगा वहां पर इसका चिन्ह लग जाएगा, लेकिन दोनों नंबर इक्वल है, चाहे इसका लगाइए चाहे इसका लगाइए, तो किसी का भी आप लगा सकते, क्योंकि दोनों नंबर आपस में बड़े हैं, ठीक। ये हो गया। अब माइनस, अब आप करेंगे तो आपका सवाल एकदम इक्वल आएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, 8 1 जा 8 इज इक्वल टू प्लस प्लस होगा प्लस, और 4 4 8। अब आपको मैं फिर समझा देता हूँ एक बार, ये मैं पहली लाइन है इसको मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये अगर आप पहली लाइन समझ जाएंगे तो आपको दूसरी तीसरी लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान देना कि ये टाइप 3 का सवाल है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए मैं पहला लाइन लिखता हूँ, -1 ब्रैकेट में -4, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह आएगा तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर के पास नेगेटिव नंबर है, और इज इक्वल टू -1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -1, ठीक। अब समझिए आप यहाँ पर -1 तो -1 उतर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो प्लस होगा, तो प्लस को हम इन दोनों के नंबर, मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको,
आप मेरा जो ये है एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बीच वाला ब्रैकेट वाला समझ में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कि यहाँ है आपका -4 और -4, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस। अब प्लस को इन दोनों नंबर पे पुट कर देंगे तो 4 प्लस होगा 4 और 4 प्लस होगा 4, 4 4 8। अब आपको समझ में आया? समझ में आया? बताइए आप। अब आपको समझाना मेरा काम है, वो टॉपिक कितना भी बड़ा हो। तो देखिए आप, ये -4 है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाता तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता। ठीक, तो 4 को अगर बीच मल्टीप्लाई साइन होता तो ये मल्टीप्लाई इन दोनों के नंबर नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर अगर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4 को 4 में ऐड करेंगे आ जाएगा 8, कोई चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। ये ये उस केस के लिए है जब मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक, आप 2-3 बार वीडियो पीछे करके देखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। -1 है, -4 -4 इज इक्वल टू -1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -4। ठीक, अब -1 बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस है तो 4, तो 4 को 4 में प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। और लेकिन जो नंबर इसमें बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा, इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8 माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 4 4 8। ठीक, अब यहाँ प्लस का साइन इसलिए लगेगा कि यहाँ पर तो जो दोनों प्लस है ये जुड़ के यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस, ये दोनों जुड़ेगा तो ये जो दोनों प्लस है, मैं देखिए आपको बताता हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। मेरे भाई, आप मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कि यहाँ +4 हो गया, प्लस ये प्लस अलग से लगा है, फिर यहाँ हो गया +4। ठीक, अब जब ये दोनों प्लस जुड़ेंगे तो ये दोनों प्लस जुड़ के यहाँ पर बन जाएंगे प्लस। ठीक, अब ये दोनों प्लस का मान लीजिए काम खत्म हो गया, इसको मैं ढक लेता हूँ ऐसे। अब जो ये बीच में प्लस बचा है, यहाँ पर तो दोनों जुड़ के प्लस बन गया। अब जो ये बीच का प्लस है ना, ये इन दोनों नंबर को जोड़ने में काम करेगा। इसका पहले हम चिन्ह लगा दिए दोनों जोड़ के, अब इन दोनों नंबर को जोड़ने में ये काम करेगा। 4 को 4 में ऐड करेंगे आ जाएगा 8, आ गया +8। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब टाइप 3 का ये सवाल था। ठीक, ये किसका सवाल था? टाइप 3 का। अभी टाइप 3 में आप एक और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको वीडियो पर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक, अब एक सवाल और है, मैं एक बार टाइप 2 का सॉरी, मैं एक बार टाइप 1 का सवाल समझा देता हूँ। ठीक, फिर से एक बार हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसी पार्ट में हम लोग का हो जाएगा रिवीजन, और ये फर्स्ट रिवीजन है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है इसमें आपका होगा फर्स्ट रिवीजन। ठीक, सेकेंड रिवीजन आएगा पार्ट 6 में, क्योंकि पार्ट 5 में पढ़ा के क्लियर करूंगा, तब उसके बाद पार्ट 6 में लास्ट रिवीजन होगा। ठीक, तो टाइप 1 का सवाल है, अगर पूछा है कि a इज इक्वल टू है 3, b इज इक्वल टू है -3, c इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ आपको तो पता होगा क्योंकि जो टाइप 1 पढ़ा है उसको ये सवाल आराम से आ जाएगा। आप मतलब मेरा मतलब कि ये जो सवाल है इसको आप एक कॉपी में सॉल्व कीजिए, बिना देखिए। तो यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में -3 है। मैं बताया था, अगर C के पास निगेटिव नंबर मतलब कि यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो हम लोग यहाँ प्लस मान लेते, कोई माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस मान लेंगे। +4 इज इक्वल टू 3 है,
मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, +3 है मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 है यहाँ कोई चीज नहीं है, मल्टीप्लाई मानेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस को इसके साथ और इसके साथ कर देंगे, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना है बताइए, 1 आएगा, 3 3 जा 9, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस 4 3 जा 12, अब ये प्लस तो यहाँ आ गया कि 4 3 12 है, तो ये प्लस इसके साथ हम लोग ये अलग अलग नंबर बन गया, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, ठीक। आप अगर यहाँ तक सही कर लेंगे तो आगे का स्टेप बहुत सिंपल है, 3 1 जा 3, ठीक। अब ध्यान दीजिए, और अब 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 यहाँ पर अब देखिए, अब जो तो तेज होगा वो यहाँ मेरा गलती पकड़ लेगा, लास्ट में पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 गए 3, अब यहाँ जो बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान होगा वो सवाल को पकड़ लेगा कि यहाँ पर गलती क्या है, बताइए, जो बुद्धिमान यदि बता सकते हैं कि यहाँ पर गलती क्या है। गलती ये है कि मैं तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, 4 में से 3 का 1 आ गया, लेकिन जो बड़ा है उसका सिंबल तो लगेगा, बताइए, जो बड़ा है उसका सिंबल लगेगा ना यहाँ पर, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस मान सकते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर। देखिए देखिए यही है दिमाग का कला है, आपके दिमाग में जितना दम होगा उतना आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। देखिए मैं गलती क्या किया था कि मैं यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया था, मैं जानबूझ के ये काम किया कि जो बुद्धिमान है उसको एक बार समय मिले कुछ बताने का, ठीक, जो बुद्धिमान है उसको एक बार समय मिले बताने का, ठीक। तो अब देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ प्लस माइनस जुड़ के माइनस हो गया, अगर माइनस हो तो माइनस को इन दोनों नंबर के ऊपर पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे, 4 माइनस 3, ऐसे देखिए ये है 3 था 4 था, 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो आ जाएगा आपका 1। अब समझ में आया क्या, अरे कैसे किया मैं ये देखिए, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 का 1 आ गया, लेकिन मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था तो एक चीज गलत की, मतलब कि मैं जानबूझ के मुझे गलत किया, क्या किया था मैं कि बड़े नंबर का इसके पास माइनस, ये एक नंबर बन गया -3, ये एक नंबर बन गया +4, तो +4 बड़ा है कि -3 बड़ा है, +4 बड़ा है, तो 4 के पास प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 के पास प्लस का चिन्ह है, प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस मान सकते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर सीधा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले पार्ट में भी मैं जो है बताऊंगा सवाल कई ठो, फिर से मैं शुरू से एक बार रिवीजन करवाऊंगा, सॉरी मैं सोचा था कि पार्ट मुझे लग रहा था कि पार्ट 7 भी आएगा, ये है एसोसिएट, ये एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में बना है इसलिए है, प्लस माइनस के सवाल को हल करने के लिए, प्लस माइनस का जो फॉर्मूला है ना ये बहुत जगह पे काम आता है, प्लस माइनस का जो फॉर्मूला है, मैं देखिए प्लस माइनस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक, माइनस इंटू माइनस माइनस, लेकिन अगर माइनस माइनस हो गया, अगर बीच मल्टीप्लाई नहीं है तो मान लीजिए माइनस की जगह पर है 3 और एक जगह है 4, ठीक, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस, अगर मैं इसके पास भी प्लस मान लूं तो ये क्या 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 के पास प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, फिर उसके बाद आप प्लस माइनस माइनस करके 4 में से 3 गए 1, यही केस अभी पिछले सवाल में बना था, तो मैं ऐसे नहीं, देखिए अब बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, माइनस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, ठीक, मल्टीप्लाई, सॉरी गलती हो गया थोड़ा, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, ये फॉर्मूला आपको आगे समझ में आगे की नहीं बताइए,
ये आ गया तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बुद्धिमान लोग बता पाएंगे। मैं पूछू -12, ठीक, बताइए आप, -12 इंटू +9, इसका आंसर कितना आएगा? बुद्धिमान लोग ही बता पाएंगे भैया, भाई तो बुद्धिमान नहीं होगा वो नहीं बता पाएगा, मतलब कि वो मेरे क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया है। -9 इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है +12, इसमें मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, और -9 वही केस है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। बताइए इन दोनों क्वेश्चन का अगर आप आंसर बता देते तो वो प्लस माइनस थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो मैं बताता हूँ प्लस माइनस कितना होगा। प्लस माइनस होगा -12 में से 9 गया 3, आगे आंसर आपका प्लस माइनस होगा माइनस, कोई चिन्ह नहीं लगेगा, 12 में से 9 गया 3। लेकिन यही कोई अगर बीच में चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, अरे सॉरी, कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं है, ठीक, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 तो आ जाएगा। लेकिन जिस नंबर के पास, जिस नेगेटिव नंबर के पास, कोई भी नंबर पास अगर माइनस है या फिर कोई भी नंबर पर प्लस है, तो आपको ये फाइंड करना है कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है कि 9 बड़ा है। 12 बड़ा है, 12 के पास प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लग जाएगा। ठीक, ये फर्क है सवाल में। अगर मल्टीप्लाई आ जाए डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 गया 3, लेकिन मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 गया 3, जिस नंबर पर बड़ा, जिस बड़े नंबर के पास प्लस है या माइनस है वो डिजिट वहां पर लग जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में एक रिवीजन के साथ। ठीक, जय हिंद जय भारत।